नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने चेक किया था कि किस तरीके से हम MCR इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जोन में। अगर हम पर्टिकुलर एरिया को ही अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे MCR इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर सकते हैं, मास्टर कंट्रोल रीसेट का। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे प्रोग्राम कंट्रोल के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन TND के बारे में, दैट इज टेम्परेरी एंड के बारे में। तो बेसिकली जो टेम्परेरी एंड है वो एक तरीके का ऐसा इंस्ट्रक्शन है लैडर लॉजिक के अंदर या ABPLC में, जिसकी वजह से हम प्री मैच्योर जो एग्जीक्यूशन है लैडर का वो कर सकते हैं, या ये हम कहें कि हम लैडर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या एक तरीके का पेज ब्रेक अगर हमें कहीं लैडर लॉजिक के अंदर करना है, सिंगल पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड अगर करना है, देन हम वहां पे TND या टेम्परेरी एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि लैडर लॉजिक में जो लास्ट लाइन होती है वो END की होती है, दैट इज एंड। इसके नीचे कोई भी प्रोग्राम हम नहीं लिख सकते और ना ही PLC उसे एग्जीक्यूट करती है। इसी तरीके से अगर मुझे लैडर लॉजिक के अंदर किसी भी पॉइंट पे प्रोग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड अगर करना है, देन हम वहां पे TND का इस्तेमाल कर सकते हैं। TND का बेनिफिट ये होगा कि जिस भी रंग पे हमने TND का इस्तेमाल किया हुआ है, जब वो एक्टिव होगा तो उसके ऊपर वाला पार्ट तो PLC एग्जीक्यूट कर पाएगी, लेकिन उसके नीचे वाला जो पार्ट होगा वो एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा और PLC उसे कभी भी स्कैनिंग प्रोसेस में एग्जीक्यूशन में काउंट नहीं करेगी। PLC के लिए वहीं पे TND तक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाएगा। और TND को हम मल्टीपल टाइम्स हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी कोई एड्रेसिंग नहीं होती। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम लेट सपोज फर्स्ट रंग पे एक इनपुट लेते हैं और एक आउटपुट लेते हैं। इनपुट एंड वन आउटपुट। नेक्स्ट लाइन पे हम एक इनपुट के थ्रू TND को ऑपरेट करते हैं। जब जब ये इनपुट ऑपरेट होगा तभी हमारा TND ट्रिगर होगा और इसके नीचे जो प्रोग्रामिंग है वो एग्जीक्यूट करना बंद हो जाएगी। एक इनपुट लेते हैं, टाइमर, लेट्स सपोज 12 सेकेंड्स। इसकी TT बिट से एक आउटपुट ऑपरेट होता है। तो ये अभी हमने एक लैडर लॉजिक डिफाइन किया है, इसको ऑपरेट करते हैं। जब तक हमारा TND ऑपरेट नहीं है PLC इसे नॉर्मल एग्जीक्यूट करती रहेगी। जब तक TND ऑफ है PLC इसे नॉर्मल एग्जीक्यूट कर रही है। जैसे ही हमारा TND ऑपरेट हो जाएगा, देन यहाँ पे ये जो आउटपुट है या टाइमर जो हमने यूज किया हुआ है लॉजिक के अंदर वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। लेट सपोज हमने इनपुट ऑपरेट किया, TND ऑपरेट करते हैं। अब TND के बाद वाली जितनी भी रंग्स होंगी वो एक्टिव होना बंद हो जाएंगी। PLC उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी जब तक हमारा TND ऑन है। जैसे ही TND ऑफ होगा तो नॉर्मल कंडीशन पे वो एग्जीक्यूशन में होगा और हमारा लॉजिक एग्जीक्यूट हो सकता है। लेकिन जैसे ही TND अगर एक्टिव हो जाता है तो वो उसी पॉइंट पे उसका एग्जीक्यूशन बंद कर देगा। भले ही अब हम इसका इनपुट ऑफ भी कर दें तो भी ये आउटपुट को स्कैनिंग नहीं करेगा और अपडेट नहीं करेगा उसका स्टेटस।
अब जब जब टीएनडी ऑपरेट होता है तो पीएलसी दो पार्ट में लॉजिक को डिवाइड करती है, एक टीएनडी के ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। तो टीएनडी बेसिकली पीएलसी क्या काम करेगी, जब तक टीएनडी ऑपरेटेड है तो इसके सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ही वो एग्जीक्यूट करेगी। इनपुट ऑन आउटपुट ऑन ऑफ कर सकते हैं हम यहाँ पे, स्कैनिंग चलती रहेगी, लेकिन टीएनडी के नीचे वाले पार्ट पे पीएलसी स्कैनिंग नहीं करती और उसकी वजह से प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन जैसे ही टीएनडी ऑफ होगा, नॉर्मल प्रोसेस में हमारा लॉजिक होगा, देन ही वहां पे पीएलसी उसे एग्जीक्यूट करके स्कैन साइकिल को अपडेट करती रहेगी। तो इस तरीके से हम टीएनडी की हेल्प से किसी भी लैडर को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, या एक तरीके से पेज ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट्स के अंदर, और इसको हम n नंबर ऑफ टाइम्स अगर हमें इस्तेमाल करना है टीएनडी को तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।